रेडियो कनपुरिया FM 90 पर आप हैं गुमनाम मुसाफिर के साथ। सुनो कान लगा के। रहने दो यार, उस तरफ नहीं जाते हैं। वैसे भी कितनी अजीब सी जगह है। दिशा ने अपने दोस्तों को मना करते हुए कहा, अरे यार तू ना हमेशा फट्टू ही रहेगी। क्या अजीब सी जगह है, मुझे तो सब नॉर्मल ही लग रहा है। शिविका ने दिशा को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ यार बस एक बार देखकर वापस आ जाते हैं, कौन सा हम वहां पर रुक जाएंगे। जतिन और शशांक ने भी शिविका का सपोर्ट करते हुए कहा, अरे नहीं यार, मुझे लगता है कि दिशा सही कह रही है। वैसे भी वो रास्ता हमारे घर की तरफ नहीं जाता, इसलिए हमें वहां ना जाकर अपने घर जाने वाले रास्ते की तरफ निकलना चाहिए, नहीं तो हम सब लेट हो जाएंगे। हर्षित भी उन तीनों को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए समझाता है, लेकिन उन तीनों पर तो जैसे बस एक ही धुन सवार रहती है, उस सुनसान खंडहर के अंदर जाकर देखने की कि आखिर उसके अंदर है क्या। हर्षित के मना करने पर भी जतिन, शशांक और शिविका पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तीनों उसे भी चिढ़ाते हुए बोलते हैं, यार तू ना ज्यादा दिशा के साथ मत घूमा कर, तू भी उसकी तरह ही डरपोक फट्टू होता जा रहा है। और इतना कहकर वो तीनों हर्षित का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। इतना कहकर शिविका और शशांक एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंसते हुए बोलते हैं, और जतिन भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है, बिल्कुल सही, ये दोनों हैं ही ऐसे डरपोक कहीं के, लगता ही नहीं है कि हमारे दोस्त हैं। देखो अच्छा, अब बहस नहीं होगी, जिसे अंदर आना है मेरे साथ चले और जिसे नहीं जाना है यहीं रुके। शिविका ने उन सभी को चुप कराते हुए कहा। शिविका की ये बात सुनकर सबसे पहले दिशा बोल पड़ी, मैं तो नहीं जा रही, बिल्कुल भी नहीं, जिसे जाना है जाए, मैं पागल नहीं हूं तुम लोगों की तरह। दिशा की बात सुनकर हर्षित भी बोल पड़ा, ठीक है फिर तुम तीन ही जाओ, मैं दिशा के साथ रुकता हूं, और हाँ ज्यादा देर मत लगाना, 2 घंटे से ज्यादा हुआ तो फिर मैं और दिशा वापस चले जाएंगे। ठीक है यार, पका मत, आ जाएंगे 2 घंटे से पहले। वैसे भी इतनी देर रुककर करना क्या है वहां पे, सिर्फ एक चक्कर लगाकर ही तो वापस आ जाएंगे। इतना बोलकर जतिन, शशांक और शिविका दोनों ही उस खंडहर नुमा हवेली के अंदर जाने लगे। उन्हें इस तरह अंदर जाते हुए देख दिशा घबराकर फिर से बोली, यार मैं कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, प्लीज फालतू में अंदर जा रहे हो, क्या मतलब है, चलो सीधे अपने घर। लेकिन दिशा की बात को अनसुना करते हुए वो तीनों अंदर की तरफ चले जाते हैं, उस टूटे फूटे वीरान खंडहर में। इस पर दिशा थोड़ा परेशान और उदास हो जाती है। उसे ऐसे देखकर हर्षित उसे समझाते हुए कहता है, वो लोग नहीं माने दिशा, तेरी कोशिशें बेकार। वैसे एक बात पूछूं तुझसे? हाँ बिल्कुल, दिशा ने कहा। तू अंदर क्यों नहीं गई उन तीनों के साथ? तुझे सच में डर लगता है ना? क्या ऐसे वीरान खंडहरों से, या फिर कोई और बात है? डर तो लगता है, लेकिन मैंने सुना भी है, बहुत कुछ सुना है इस जगह के बारे में। एक मिनट, मेरा मोबाइल कहाँ है? ये देखो तुम भी। अपने मोबाइल फोन पर हर्षित को कुछ दिखाते हुए दिशा कहती है। उधर दूसरी तरफ अंदर जाते ही शिविका, जतिन और शशांक कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? इट्स अनबिलीवेबल। ये सब बहुत अजीब है गाइस, हमें तुरंत वापस चलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो वापस। ये कहकर तीनों वहां से वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन वापस मिलने पर वो देखते हैं कि जहां से वे अंदर आए थे, वो टूटे फूटे खंडहर के अंदर आने वाला रास्ता अब एक दरवाजे में बदल गया है, जो कि अंदर से बंद है।
और उसके आगे 3 से 4 लोग खड़े हैं जो किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे। लेकिन फिर भी वो लोग भागकर दरवाजे तक पहुंचते हैं और जैसे ही दरवाजे के पास जाते हैं वहां से दरवाज़ा गायब हो जाता है और उसकी जगह एक मजबूत दीवार आ जाती है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ और क्या हो रहा है। वो तीनों हैरान रह जाते हैं। बाहर से पूरी तरह खंडहर हो चुकी ये हवेली अंदर से पूरी तरह नई और सजी धजी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर किसी की शादी हो रही हो। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या सिर्फ उनकी आंखों का धोखा। लेकिन जो भी हो वो इतना जान चुके थे कि वो तीनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं जहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा। वो तीनों डरे सहमे से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और तभी जतिन घबराते हुए बोलता है, हम तीनों को दिशा की बात माननी चाहिए थी और यहाँ अंदर नहीं आना चाहिए था। शशांक कहता है, हम तीनों बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। शिविका, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से लंबा घूंघट किए हुए 3-4 औरतें आकर शिविका को अपने साथ लेकर जाने लगती हैं। जतिन और शशांक दोनों उन औरतों को रोकने की काफी कोशिशें करते हैं लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कर पाते और वहां औरतें शिविका को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। शशांक घबराकर जतिन से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ गई शिविका? हम उन औरतों को रोक क्यों नहीं पाए और कौन थे वो लोग? जतिन, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कुछ हो रहा है। हमारे साथ बाहर से खंडर हो चुकी ये जगह अंदर से इतनी शानदार कैसे हो सकती है? और यहाँ ये सब कैसा लग रहा है जैसे कोई जश्न हो। और अब शिविका हमारी आंखों के सामने से वो कहाँ गई शिविका? तभी 4 ऊंचे लंबे कद के आदमी आते हैं और वो जतिन और शशांक दोनों को ही अपने साथ लेकर एक कमरे में चले जाते हैं। शशांक अपना हाथ उन आदमियों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है, कौन हो आप लोग और कहाँ ले जा रहे हो हमें और ये सब हो क्या रहा है? लेकिन उन चारों में से कोई भी शशांक की बात का जवाब नहीं देता है। वो सब बिल्कुल किन्हीं कठपुतलियों की तरह केवल अपना काम कर रहे होते हैं और शशांक और जतिन को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं और कमरे के बाहर 2 आदमी पहरा देने के लिए खड़े हो जाते हैं। जतिन शशांक से घबराते हुए पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? हमारे साथ और कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कौन है ये सब लोग? पूछ तो ऐसे रहा है जैसे मुझे सब पता है। अरे मेरे साथ भी तो पहली बार हो रहा है, मैं कौन सा तेरे साथ बार बार आता रहता हूँ यहाँ? शशांक लगभग झल्लाते हुए जतिन से कहता है। तभी अचानक से कोई शशांक के कंधे पर हाथ रखता है और शशांक घबराकर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक 50 से 55 साल का व्यक्ति अपने पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो उन दोनों से कहता है, ये जो तुम्हारे सामने कपड़े पड़े हैं जल्दी से पहनकर बाहर आ जाओ और कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। थैंक गॉड कोई बोला तो यहाँ पर, मुझे तो लगा कि सब यहाँ गूंगे हैं। जतिन ने थोड़ा राहत की सांस लेते हुए कहा, लेकिन क्यों पहने हम कपड़े और क्यों आए बाहर? और हम लोग हैं कहाँ? तुम लोग हो कौन? क्या हो रहा है? हमारी दोस्त शिविका कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उनके साथ? एक ही सांस में बिना रुके या सारे सवाल शशांक उस आदमी से पूछने लगा, लेकिन उसने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके सभी सवालों को अनसुना कर दिया।
कमरे के बाहर जाते जाते वो बस इतना कहकर गया, जैसा कहा गया है वैसा ही करो, नहीं तो तुम तीनों के साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो जाते वक्त कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो लोग उसे आवाज देते रहे और दरवाजा खोलने की कोशिश भी करने लगे, लेकिन सब बेकार। ना तो उस आदमी ने दोबारा पलटकर उनकी तरफ देखा और ना ही उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब दिया। साथ ही दरवाजा खोलने की उनकी कोशिश भी बेकार। दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था। कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी। ये सब क्या हो रहा है? मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। शशांक वहां पड़े सोफे पर बैठता हुआ बोला, मुझे लगता है कि हमें उस आदमी की बात माननी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो शिविका को कैसे ढूंढ पाएंगे, और यही बाहर निकलने का रास्ता है। जतिन ने कहा, मुझे लगता है तू सही कह रहा है। कहकर शशांक और जतिन कपड़े बदलने लगे, लेकिन कपड़े बदलते वक्त उनको ये पता चला कि वो तो किसी दूल्हे के कपड़े थे, और किसी एक के लिए नहीं बल्कि दोनों के, जो कि लगभग एक जैसे कपड़े थे। ये देखकर उन दोनों का माथा ठनका और वो दोनों समझ गए कि शायद ये सब उन लोगों की जबरदस्ती किसी के साथ शादी करवाने वाले हैं। लेकिन ये सब समझते हुए भी उन दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं था। उन दोनों ने वही किया जो सोचा था। दूसरी तरफ शिविका को भी वो औरतें दुल्हन की तरह सजाने में लगी हुई थी, और शिविका उनका विरोध चाह कर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी बात को पूरी तरह से अनसुना करके सभी कठपुतली की तरह अपने काम करने में लगी हुई थी। शिविका को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, और साथ ही उसे जतिन और शशांक की भी फिक्र हो रही थी। और उसी बीच बाहर खड़ी दिशा ने हर्षित को मोबाइल पर कुछ दिखाया था। हे भगवान, दिशा तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हर्षित ने हैरान होते हुए दिशा से कहा। मैं बता तो रही थी, लेकिन उन लोगों ने सुना ही नहीं, और सुन भी लेते तो मानने वाले थोड़ी ना थे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की उन्हें अंदर जाने से रोकने की, लेकिन वो तीनों माने ही नहीं। हम कर भी क्या सकते हैं? दिशा ने निराश होते हुए कहा। लेकिन दिशा, वो तीनों हमारे दोस्त हैं। हम लोग ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे तो नहीं रह सकते। कुछ तो करना ही होगा ना हमें उन्हें बचाने के लिए। अगर ये सब सच हुआ तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हर्षित ने चिंतित होते हुए कहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है हर्षित? हम दोनों को कुछ करना होगा? क्या मतलब हमें भी अंदर जाना होगा। और ये क्या विश्वास है कि अगर हम दोनों गए तो हम मुसीबत में नहीं फंसेंगे? नहीं, मैं नहीं जाने वाली। मैंने उन तीनों को पहले भी मना किया था, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। दिशा ने डरते हुए कहा। यार दिशा, तू इतनी डर क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। तेरे साथ कुछ नहीं होने दूंगा, और साथ ही उन तीनों को भी। हर्षित ने दिशा को विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की। और दूसरी तरफ खंडहर के अंदर जतिन, शशांक और शिविका तीनों को दूल्हा दुल्हन की तरह सजाकर अपने अपने कमरों से जबरदस्ती बाहर लाया जा रहा था, और वो तीनों विरोध कर रहे थे। लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके पास खड़े लोग किसी भी स्थिति में उनकी बात नहीं सुन रहे थे, और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो उनका कुछ बोलना या करना सब व्यर्थ था। जतिन और शशांक ने थोड़ी दूर पर खड़ी शिविका को देखकर चैन की सांस ली, और भगवान का शुक्र अदा किया कि शिविका को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। अरे ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जतिन ने धीमी आवाज में शशांक से कहा। मुझे भी तो नहीं समझ में आ रहा है।
और ऊपर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा। हमारी मत मारी गई थी जो अंदर आए। दिशा भी मना कर रही थी। उसकी बात सुन लेते तो आज इस सिचुएशन में ना होते। शशांक बोला, हाँ यार तू सही कह रहा है, हम लोग यहाँ ना अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इस हालत में हैं। दिशा की बात सुन लेते तो सही रहता। शशांक कहता है, चलो एक आखिरी कोशिश करते हैं। जब मैं बोलूं तो तुम पूरा जोर लगाकर अपना हाथ छुड़वाना और मेरे साथ एक दिशा में भागना। समझ गए? समझ गया। लेकिन शिविका का क्या? अरे यार पहले खुद तो निकले, जब खुद बचेंगे तभी तो शिविका को भी बचा पाएंगे। ये बात भी सही है। तो 1 2 3 गो। अभी आप सुन रहे थे गुमनाम मुसाफिर, जिसका अगला भाग आप सुनेंगे कल यानी रविवार रात 10 बजे। सुनते रहिए रेडियो कनपुरिया 90.0 FM। सुनो कान लगा के। रेडियो कनपुरिया 90.0 सुनो कान लगा के।